ये कहानी है होतारू नाम के एक टीनेजर की, जो अपने हर समर वैकेशंस पे अपने अंकल के गांव घूमने के लिए जाती है। एक बार होतारू अपने अंकल के गांव में जाकर वहाँ के एक जंगल में गुम हो गए थे। तब वो सिर्फ 6 साल की बच्ची थी और गांव के लोग ये मानते हैं कि उस जंगल में माउंटेन गॉड्स और स्पिरिट्स रहते हैं। जो भी हो, होतारू जंगल में खोकर बहुत डर गई थी और वो रोने लगी थी। तभी उसके सामने एक लड़का आया था और उस लड़के ने एक मास्क पहनकर रखा था और वो उसे पूछता है कि वो रो क्यों रही है। इतने घने जंगल में एक इंसान को देखकर होतारू बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि अब वो सेफ है। पर वो जब खुशी के मारे उस लड़के के पास जाती है तो वो लड़का दूर हट जाता है और होतारू गिर जाती है। वो लड़का उसे कहता है कि तुम एक इंसान की बच्ची हो और तुम मुझे नहीं छू सकती, और अगर कोई इंसान उसे छुएगा तो वो उसी वक्त डिसअपियर हो जाएगा। होतारू ये सब सुनकर उसे लगता है कि वो लड़का एक स्पिरिट है। तब होतारू मजाक में उस लड़के को छूने की कोशिश करती है, पर वो लड़का उसे दूर भागता है और वो एक लकड़ी से उसके सर पे मारता है और होतारू रोने लगती है। लेकिन वो लड़का उसे सॉरी कहता है और होतारू भी उसे कहती है कि वो भी ऐसा और दोबारा नहीं करेगी। वो लड़का होतारू को जंगल के बाहर छोड़ देता है और कहता है कि यहाँ से कोई भी इंसान उसे मिल जाएगा जो कि उसे उसके परिवार तक पहुँचा देगा। होतारू उससे पूछती है कि अगर वो कल यहाँ पर वापस आएगी तो उसे देख पाएगी या नहीं। वो लड़का उसे कहता है कि उसके लिए इस जंगल में वापस आना ठीक नहीं है और वो उसे अपना नाम कहती है। होतारू उसे कहती है कि कल वो उसके लिए एक थैंक यू गिफ्ट लेकर वापस आएगी और वहाँ से जाने लगती है। और तभी पीछे से उस लड़के की आवाज आती है। वो लड़का उसे अपना नाम बताता है। उस लड़के का नाम है गिन। पर होतारू जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो लड़का वहाँ से जा चुका था। चलते चलते शाम को होतारू को अपने अंकल दिखते हैं। वो भी उसे ही ढूंढ रहे थे और एक दूसरे को देखकर वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अपने अंकल के साथ घर लौटते वक्त होतारू उनसे पूछती है क्या जंगल में कोई माउंटेन गॉड या स्पिरिट रहते हैं। तब उसके अंकल उसे कहते हैं कि पता नहीं, लेकिन बचपन में वो भी उन स्पिरिट से मिलना चाहते थे और वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में चले आते थे, पर उन्हें कभी भी कोई स्पिरिट नहीं दिखा। लेकिन एक दिन उनके एक दोस्त ने कहा कि वो जंगल में एक समर फेस्टिवल के लिए गया था, पर उनके गांव की कोई भी फेस्टिवल जंगल में नहीं होता है। पर जंगल में नदी किनारे हर गर्मियों के मौसम में कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो तभी से ये कहावत है कि जंगल में गर्मियों के मौसम में स्पिरिट्स समर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन होतारू फिर से उसी जगह पर जाती है जहाँ पर गिन ने उसे छोड़ा था और वो जाकर देखती है कि गिन उसका उसी जगह पर इंतजार कर रहा था। पर गिन उससे कहता है कि उसे नहीं लगा था कि होतारू उससे वापस मिलने आएगी। उसके बाद से होतारू रोज गिन से मिलने आती थी। गिन और होतारू बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे और वो दोनों एक साथ खेलते थे और खूब मस्ती करते थे। और कभी कभी जंगल में रहने वाले माउंटेन गॉड्स होतारू को ये कहकर डराने आते थे कि वो कभी गिन को ना टच करे। पर गिन उन सबको कहता था कि होतारू उसकी फ्रेंड है। एक दिन होतारू के साथ खेलते खेलते गिन थक गया था और सो गया था। उसी वक्त होतारू ये सोचती है कि गिन का मास्क तो उसके बॉडी का हिस्सा नहीं है, तो वो उसके मास्क को हटा सकती है। और वो यही सोचते हुए गिन के मास्क को उसके चेहरे से हटाती है और वो देखती है कि गिन कितना सुंदर है। और तभी गिन उठ जाता है। होतारू उससे कहती है कि वो सोने का नाटक कर रहा था। गिन उससे पूछता है क्या वो किसी नॉर्मल इंसान जैसा नहीं दिखता। होतारू उससे पूछती है कि वो मास्क क्यों पहनता है। तब गिन कहता है कि अगर वो मास्क नहीं पहनेगा तो वो एक स्पिरिट जैसा नहीं दिखेगा। होतारू एक दिन गिन से कहती है कि वो टाउन में रहती है
और सिर्फ समर वैकेशंस में ही गांव में घूमने के लिए आती है। और अब समर वैकेशंस खत्म होने वाले हैं तो उसे वापस अपने घर लौटना पड़ेगा और वो उदास हो जाती है। लेकिन गिन उससे पूछता है कि वो अगले साल फिर आएगी या नहीं। और उसके बाद ऐसे ही हर समर वैकेशंस में होतारू गांव आती थी और गिन से मिलती थी। अब होतारू और गिन बेसब्री से गर्मियों के मौसम का इंतजार करते थे। धीरे धीरे होतारू बड़ी होने लगी और उसकी उम्र गिन के जितनी ही होने लगी। पर गिन नॉर्मल इंसानों जितना बड़ा नहीं होता, उसकी उम्र बहुत धीरे धीरे बढ़ती थी। एक दिन होतारू सोचती है कि ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन गिन से भी बड़ी हो जाएगी और उसे ये सोचकर बहुत बुरा लगता है। होतारू को एक दिन अपने अंकल से पता चलता है कि यहाँ पर जितनी गर्मी होती है सर्दियों के मौसम में उतनी ही ठंड पड़ती है। ये सुनकर होतारू गिन के लिए एक मफलर लेकर जाती है और उसे वो देती है और कहती है कि सर्दियों के मौसम में वो ये मफलर यूज करे। होतारू जब अपने घर वापस आ जाती है तब भी वो सिर्फ गिन के बारे में ही सोचती थी। वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी, वो उसे एक बार देखना चाहती थी। गिन और होतारू अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अगले साल समर वैकेशन में जब होतारू गांव में घूमने आती है तब वो एक हाई स्कूल गर्ल थी। वो गिन से कहती है कि उसका ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद वो यहाँ पर ही एक जॉब ले लेगी ताकि उसे पूरे एक साल गिन से मिलने के लिए इंतजार ना करना पड़े और वो हर मौसम गिन के साथ बिता पाए। गिन ये सुनकर होतारू को कहता है कि वो उसे भूल जाए। गिन होतारू को अपने बारे में बताता है। जब वो छोटा बच्चा था तब उसके पेरेंट्स उसे उस जंगल में छोड़कर चले गए थे और वो बहुत रो रहा था। उसे देखकर माउंटेन गॉड्स वहाँ आते हैं, पर इतने छोटे बच्चे का इस जंगल में रह पाना मुश्किल है, इसीलिए वो लोग उस पर एक मैजिक करते हैं ताकि वो मर न जाए। लेकिन वो अब एक इंसानों की तरह जिंदा भी नहीं रह सकता। उस मैजिक के करने के बाद उसकी बॉडी इतनी कमजोर हो गई है कि अगर कोई इंसान उसे छू ले तो वो उसी वक्त डिसअपियर हो जाएगा। गिन कहता है कि वो एक घोस्ट की तरह है। होतारू गिन से कहती है कि वो जानती है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब वो दोनों एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। वो दोनों हमेशा एक साथ नहीं रह सकते, पर जब तक वो वक्त नहीं आता तब तक वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे। वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद गिन होतारू को स्पिरिट्स के समर फेस्टिवल के बारे में बताता है। वो कहता है कि हर साल स्पिरिट्स ये समर फेस्टिवल मनाते हैं। होतारू छोटी बच्ची थी, इसीलिए उसने इससे पहले कभी भी इस फेस्टिवल के बारे में उसे नहीं बताया। होतारू को स्पिरिट्स के फेस्टिवल के बारे में सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर गिन उससे कहता है ये फेस्टिवल बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह ही है और इस फेस्टिवल में आने वाले हर स्पिरिट इंसानों के भेष में ही आएंगे। और गिन होतारू से कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। रात को होतारू और गिन समर फेस्टिवल में जाते हैं और होतारू देखती है कि सच में वहाँ पर सारे स्पिरिट्स इंसानों जैसे ही दिख रहे हैं। गिन उसे कहता है कि ऐसा करने का वजह है क्योंकि कभी कभी नॉर्मल इंसान भी इस फेस्टिवल में आ जाते हैं। ये सुनकर होतारू को अपने अंकल की कही हुई बात याद आ जाती है कि उनकी एक फ्रेंड भी इस फेस्टिवल में आ चुकी है। होतारू और गिन फेस्टिवल को बहुत एंजॉय करते हैं। ये उन दोनों के लिए एक डेट था। रात को जब वो लोग वापस लौट रहे थे तब गिन होतारू से कहता है कि वो उसे देखने के लिए समर्स का इंतजार नहीं कर सकता और वो हमेशा होतारू के बारे में ही सोचता रहता है और वो अब उसके बिना नहीं रह सकता। वो हमेशा उसके पास रहना चाहता है। और तभी वहाँ से दो बच्चे गुजर रहे थे और उनमें से एक बच्चा गिरने वाला था, इसीलिए गिन उसे पकड़ता है और उसे गिरने से बचाता है और वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। तभी होतारू देखती है कि गिन के हाथ धीरे धीरे गायब होने लगा है।
और वो समझ जाती है कि वो बच्चा एक इंसान था। गिन होतारू से कहता है कि अब वो उसे टच कर सकता है। होतारू गिन को हग करती है और देखते ही देखते गिन की बॉडी पूरी तरीके से गायब हो जाती है। उसके बाद होतारू बहुत रोती है और तभी वहाँ पर माउंटेन गॉड्स आते हैं और होतारू को थैंक यू कहते हैं, क्योंकि गिन हमेशा इंसानों के साथ रहना चाहता था, किसी इंसान को टच करना चाहता था और होतारू ने गिन को हक करके उसके इस विश को पूरा किया है। उसके बाद होतारू गिन का मास्क लेकर वहाँ से चली जाती है। अब होतारू को गर्मियों के मौसम का इंतजार नहीं रहता है। अब सिर्फ गिन के साथ बिताए हुए ये सारी समर वैकेशंस के दिन ही उसके दिल में खूबसूरत यादें बनकर हमेशा उसके साथ रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।